Hello, welcome friends. Me Anila. The topic of my discussion is calculation for potassium permanganate and hydrogen peroxide. But before this, don't forget to like and subscribe my channel and press bell icon. दोस्तों पिछली वीडियो में मैंने आपको पोटेशियम परमैंगनेट एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड के रिएक्शन की इक्वेशन बैलेंस करना सिखाई थी। इस वीडियो में मैं आपको इनके दरमियान रिएक्शन की कैलकुलेशन सिखाऊंगी। कैलकुलेशन फॉर पोटेशियम परमैंगनेट एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड। पोटेशियम परमैंगनेट जो कि एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, रिएक्ट करेगा हाइड्रोजन पेरोक्साइड से जो कि एक रिड्यूसिंग एजेंट भी है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है। लेकिन चूंकि पोटेशियम परमैंगनेट इज अ पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो यहाँ पर हाइड्रोजन पेरोक्साइड एज अ रिड्यूसिंग एजेंट इस्तेमाल हो रहा है। पोटेशियम परमैंगनेट इज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये खुद रिड्यूस होता है, +7 से +2 में मैंगनीज जाता है, दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है, यानी हाइड्रोजन पेरोक्साइड में ऑक्सीजन -2 से 0 में जाता है, यानी ऑक्सीडाइज होता है। This is the equation for the reaction between potassium permanganate and hydrogen peroxide. 2MnO4 negative plus 6 protons plus 5 H2O2 gives us 2Mn plus 2 plus 5 oxygen plus 8 water molecules. यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भी बैलेंस हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 10 इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस हो गए, तो इलेक्ट्रॉन भी बैलेंस हैं और दोनों साइड्स पे एटम भी बैलेंस है। दोनों साइड्स पे 2 मैंगनीज हैं, दोनों साइड्स पे 18 ऑक्सीजन हैं, दोनों साइड्स पे 16 प्रोटॉन्स हैं। तो ये इक्वेशन बैलेंस्ड है। इसकी मदद से हम आगे कैलकुलेशन करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1, 5 gram sample of hydrogen peroxide is taken in a 500 ml distilled water in acidic medium. 20 ml of this solution is titrated with 10 ml of 0.1 molar KMnO4. Calculate percentage of hydrogen peroxide in a sample. एग्जाम्पल नंबर 1 में हमारे पास हाइड्रोजन पेरोक्साइड का 5 ग्राम सैंपल है। ये 5 ग्राम कैसे आया? पहले आपने एम्प्टी बीकर का वेट कर लिया, फिर आपने उसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड डाल के वे कर लिया, तो टोटल वेट में से एम्प्टी बीकर का वेट माइनस कर दिया, तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड सैंपल का वेट आ गया 5 ग्राम। इस 5 ग्राम सैंपल को हमने वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में डाला विद डिस्टिल्ड वाटर 500 ml तक इन एसिडिक मीडियम में। फिर इसके 20 ml सॉल्यूशन को टाइट्रेट किया KMnO4 से, जिसकी मोलैरिटी है 0.1 मोलर, और इसके 10 ml कंज्यूम हुए हैं। तो हमें परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन अ सैंपल फाइंड आउट करनी है। मोल्स ऑफ KMnO4 हम निकालेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ KMnO4 लिखेंगे 0.1 मोलर, मल्टीप्लाई करेंगे 10 ml से, तो आंसर बनता है 1 मिलीमोल्स। मिलीमोल्स को मोल्स में कन्वर्ट करेंगे तो ये बनता है 1 एक्सपोनेंट -3 मोल्स। यहाँ पे हम मोल रेशो लगाएंगे। चूंकि KMnO4 और H2O2 में 2:5 का मोल रेशो है, means 2 moles KMnO4 reacts with 5 moles H2O2, so 1 exponent -3 moles reacts with, तो हम 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 एक्सपोनेंट -3 से और डिवाइड करेंगे 2 से, तो आंसर बनता है 2.5 एक्सपोनेंट -3 मोल्स H2O2। तो इस तरह हमने H2O2 के मोल्स निकाल लिए हैं। चूंकि ये मोल्स 20 ml सॉल्यूशन के हैं, तो हमें 500 ml
सोल्यूशन के मालूम करने हैं। सो 20 ml सोल्यूशन हैज 2.5 एक्सपोनेंट माइनस 3 मोल्स। सो 500 ml सोल्यूशन हैज 0.0625 मोल्स। मोल्स आ गए यहाँ पर सैंपल के। अब इन मोल्स को अमाउंट में कन्वर्ट करना है तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे। अमाउंट इज इक्वल टू मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर वेट। अमाउंट इज इक्वल टू मोल्स लिखेंगे हाइड्रोजन पेरोक्साइड के 0.0625 मोल्स, मल्टीप्लाई करेंगे 34 ग्राम पर मोल से तो आंसर बनता है 2.125 ग्राम्स, वेयर 34 ग्राम पर मोल इज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2O2। क्योंकि एक ऑक्सीजन का 16 एटॉमिक वेट होता है तो दो ऑक्सीजन का 32 एटॉमिक वेट होगा। तो 32 को हम 2 से प्लस करेंगे क्योंकि एक हाइड्रोजन का एक एटॉमिक वेट है, दो हाइड्रोजन का दो एटॉमिक वेट होगा तो टोटल करेंगे 34 ग्राम पर मोल इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड निकालेंगे। सबसे पहले जो अमाउंट आई है वो लिखेंगे 2.125 ग्राम, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे क्योंकि ये परसेंट में है, डिवाइड बाय 5 ग्राम अमाउंट ऑफ सैंपल लिखेंगे तो आंसर बनता है 42.5%। तो परसेंटेज ऑफ H2O2 इन अ सैंपल इज 42.5%। Example number 2. 3.5 gram sample of H2O2 is taken in 500 ml distilled water in acidic medium. 25 ml of this solution is titrated with 15 ml of 0.1 molar KMnO4. Calculate percentage of hydrogen peroxide in a sample. एग्जाम्पल नंबर 2 में हमारे पास 3.5 ग्राम सैंपल है H2O2 का, जिसको हमने 500 ml डिस्टिल्ड वाटर एसिडिक मीडियम में लिया है। 25 ml ऑफ दिस सोल्यूशन को टाइट्रेट किया है 0.1 मोलर KMnO4 से, जिसका वॉल्यूम है 15 ml। तो हमें परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन अ सैंपल फाइंड आउट करनी है। KMnO4 को पहले ही आप स्टैंडर्डाइज कर लीजिए ताकि उसकी मोलैरिटी कंफर्म हो जाए। सबसे पहले मोल्स ऑफ KMnO4 निकालेंगे। मोलैरिटी 0.1 मोलर मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम 15 ml तो आंसर बनता है 1.5 मिलीमोल्स। तो इसको मोल्स में कन्वर्ट करेंगे तो बनता है 1.5 एक्सपोनेंट माइनस 3 मोल्स। यहाँ पर KMnO4 और H2O2 के दरमियान 2:5 का मोल रेशो है, means 2 moles KMnO4 reacts with 5 moles H2O2. So 1.5 exponent minus 3 moles reacts with 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 एक्सपोनेंट माइनस 3 से और डिवाइड करेंगे 2 से तो आंसर बनता है 3.75 एक्सपोनेंट माइनस 3 मोल्स। तो H2O2 के मोल्स आ जाते हैं 3.75 एक्सपोनेंट माइनस 3 मोल्स। चूंकि ये मोल्स 25 ml के लिए हैं तो हम 500 ml के लिए निकालेंगे। 25 ml solution has 3.75 exponent minus 3 moles. So 500 ml solution has 0.075 moles. यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन पेरोक्साइड के मोल्स आ गए हैं सैंपल में। अब हम इन मोल्स को अमाउंट में कन्वर्ट करेंगे। अमाउंट का फॉर्मूला यूज करेंगे। अमाउंट इज इक्वल टू मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर वेट। अमाउंट इज इक्वल टू 0.075 मोल्स रखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 34 ग्राम पर मोल से तो आंसर बनता है 2.55 ग्राम्स, वेयर 34 ग्राम पर मोल इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो अमाउंट हमारे पास आता है 2.55 ग्राम्स। अब इस अमाउंट से हम परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड फाइंड आउट करेंगे। परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज इक्वल टू अमाउंट लिखेंगे 2.55 ग्राम मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे क्योंकि ये परसेंट में है,
डिवाइड बाय 3.5 ग्राम जो वेट ऑफ सैंपल है, जो एग्जाम्पल में गिवन है वो लिखेंगे तो आंसर बनता है 72.85%। तो इस तरह से हमने दोनों एग्जाम्पल्स में हाइड्रोजन परऑक्साइड को टाइट्रेट किया KMnO4 से और हाइड्रोजन परऑक्साइड की परसेंटेज फाइंड आउट कर ली है। In this way we can calculate percentage of hydrogen peroxide। इस तरह हम हाइड्रोजन परऑक्साइड को KMnO4 से टाइट्रेट करवा के उसकी परसेंटेज फाइंड आउट कर सकते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में अगर आपको कोई कैलकुलेशन समझ में नहीं आई तो आप कमेंट्स में मुझसे राब्ता कर सकते हैं। आई कैन हेल्प यू। थैंक्स।